हेलो दोस्तों। जिला पंचायत कोरिया में जिला मिशन प्रबंधन इकाई बिहान के अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से जो है विज्ञापन जारी कर दिया गया है जिला पंचायत कोरिया के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है मिशन संचालक SRLM विकास आयुक्त कार्यालय SRLM प्रकोष्ठ विकास भवन सेक्टर 19 नॉर्थ ब्लॉक नवा रायपुर अटल नगर के अंतर्गत जो है विज्ञापन यहाँ पर जो क्रमांक है उसी के अंतर्गत जो है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान अंतर्गत जिला या विकास खंड स्तर पर क्षेत्रीय समन्वयक लेखा सह MIS सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के स्वीकृत संविदा रिक्त पदों की भर्ती हेतु वांछित अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 24 मार्च 2025 कार्यालय का समय 5 बजे तक कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरिया छत्तीसगढ़ के पते पर पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। रिक्त पदों हेतु जानकारी तथा आवेदन प्रारूप विज्ञापन में जो है दिया गया। दोस्तों अभी बात करेंगे दोस्तों जो प्रारूप है वो किस प्रकार से भरना है, इस संबंध में बात करेंगे। भी नीचे सबसे नीचे दिया जाता है विज्ञापन का। तो दोस्तों ये जो PDF है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। नीचे आते दोस्तों, यहाँ पर जो है पदों का विवरण दिया गया है। यहाँ पर जो है जिला का नाम दिया गया है कोरिया, आपका क्षेत्रीय समन्वयक 2 पोस्ट है, उसके बाद लेखा सह MIS सहायक 2 पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1 पोस्ट है। इस प्रकार से जो है कुल पद संख्या 5 है। नीचे आते दोस्तों, यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता देखते हैं। तो क्षेत्रीय समन्वयक का जो वेतन है वो 26,490 रुपये है। वेतन है आपका इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ में जो है 1 वर्षीय कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अनुभव जो है 1 वर्ष का जो होना चाहिए। आजीविका जो विकास परियोजना के संबंध में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। साथ में जो है मेरिट के जो निर्धारण के लिए दोस्तों यहाँ पर वेटेज दिया गया है। आपका स्नातक में सब अंकों का वेटेज देते हुए 35 अंक दिया जाएगा। 12वीं में 20 अंक, उसके बाद 10वीं के लिए 20 अंक, यहाँ पर 100 अंकों का वेटेज देते हुए उसके बाद अनुभव के लिए 10 अंक, उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए जो है 5 अंक दिया जाएगा। इस प्रकार से जो है लिखित परीक्षा के लिए भी यानी कि कौशल परीक्षा के लिए 10 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद देखते हैं हम दूसरा लेखा सह MIS सहायक, वेतन दिया जाएगा 23,350 और इसका जो क्वालिफिकेशन है वो वाणिज्य विषय के साथ स्नातक होना चाहिए। अनुभव इसमें स्नातक उपरांत लेखा से संबंधित 2 वर्ष का 2 वर्षीय शासकीय अर्धशासकीय या शासकीय वित्त पोषित शासन से अनुदान प्राप्त गैर शासकीय संस्था से जो है अनुभव होना चाहिए। उसके बाद नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर का दिया गया है। वेतन दिया जाएगा 23,350। इसमें जो है क्वालिफिकेशन 12वीं पास होना चाहिए। उसके बाद जो है 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। साथ में जो है 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की कौशल परीक्षा लिया जाएगा। अनुभव यहाँ पर मांगा है दोस्तों वांछित शैक्षणिक अर्हता उपरांत संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का शासकीय अर्थशासकीय वित्त से आपका अनुभव होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर वेटेज दिया गया है। 12वीं के लिए जो है 45 और 10वीं के लिए 30 और जो आपका अनुभव है उसके लिए 10। छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत यदि अनुभव है तो उसके लिए अदर से यानी अदर में आपको 5 अंक दिया जाएगा। कौशल परीक्षा रहेगा आपका 10 अंक का। इस प्रकार से यहाँ पर वेटेज दिया गया है। उसके बाद नियम और शर्तें देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है निर्धारित प्रारूप में आवेदन दिनांक 24 मार्च 2025 तक स्वीकार किया जाएगा। समस्त शैक्षणिक एवं अनुभव संबंधी दस्तावेज 100 प्रमाणित की प्रति सहित पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से 24 मार्च 2025 शाम 5 बजे तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरिया कार्यालय में प्रेषित किया जाना है। इसके लिए अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा उक्त तिथि के पश्चात आवेदन प्राप्त होता है उसे भी अस्वीकार किया जाएगा। यहाँ पर दूसरा पॉइंट दिया गया दोस्तों, आवेदक को जो है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य। इसके संबंध में आप लोगों को जो जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना पड़ेगा। यदि 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं तो पृथक पृथक आवेदन आपको प्रस्तुत करना है। रिक्त पद हेतु आवेदित किए जाने वाली लिफाफे में आवेदित पद का नाम उल्लेखित करना अनिवार्य है। यानी कि दोस्तों लिफाफे के ऊपर में आपको आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य है। आयु सीमा यहाँ पर दिया गया दोस्तों 21 वर्ष, न्यूनतम और अधिकतम 35 वर्ष।
शासन के द्वारा जो छूट दिया जाता है दोस्तों, छूट को यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों को छूट दिया जाएगा। आयु की गणना जो है 1 जनवरी 2025 के आधार पर किया जाएगा। निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र आपको एसडीएम से जारी किया जाता है या सक्षम अधिकारी वही आप लोगों को संलग्न करना सब प्रमाणित करने के पश्चात। इस प्रकार से यहाँ पर जो छोटा छोटा जानकारी दिया गया दोस्तों एक बार आप लोग आवेदन करने से पहले इस विज्ञापन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के पश्चात ही आप लोग अपना आवेदन प्रस्तुत करिएगा। यहाँ पर 9वें नंबर में दिया गया है आवेदन करने के समय अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाले संस्था का नाम, पता, अनुभव हेतु जारी कार्यालय, जावा क्रमांक, दिनांक एवं राज्य आपका जारीकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम, संपर्क हेतु संबंधित का दूरभाष नंबर तथा ईमेल की जानकारी अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। अन्यथा इसके अभाव में आवेदक द्वारा दिए गए अनुभव को मान्य न करते हुए अपात्र की श्रेणी में रखा जाएगा। यानी कि दोस्तों आप जो अनुभव प्रमाण आपका जो फॉर्म रहेंगे दोस्तों उसमें आपका जो कार्यालय का आवक जावक क्रमांक रहेगा, दिनांक और जारीकर्ता का नाम और पद का नाम, संपर्क के लिए जो है आपको दूरभाष नंबर डालना पड़ेगा जहाँ से आप लोग जो अनुभव प्रमाण पत्र लिए हैं वहाँ का। और ग्रेडिंग सिस्टम, जिन लोगों का रिजल्ट ग्रेड सिस्टम में है उन लोगों के यहाँ दिया गया है। जैसे कि 8वीं में ग्रेड मिलता है तो आपका ए ग्रेड 80 से 90% तक हो तो बीच का लिया जाएगा, यानी कि 85 नंबर दिया जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं छोटे छोटे जो पॉइंट्स है उसे कवर करते चलते हैं। इतना ही है दोस्तों अब देखते हैं फॉर्म को किस प्रकार से भरना है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जो है अपना फ़ोटो चिपकाना है। फ़ोटो चिपकाने के बाद तिरछा सिग्नेचर करना है। उसके बाद नीचे आना है। दोस्तों जो लिफाफे में आप लोगों को जो प्रति डालेंगे, एक प्रेषक रहेगा और एक प्रति, तो प्रति में सेम इसी को आप लोगों को कॉपी करना है। तो जो आप लोग लिफाफे लेंगे दोस्तों इस प्रकार से जो आपका लिफाफा रहेगा इस प्रकार से, तो यहाँ आप लोगों को प्रेषक लिखना है और यहाँ प्रति, तो यहाँ पर प्रति लिखेंगे तो यहाँ पर जो प्रति लिखा हुआ है सेम इसी को कॉपी करके यहाँ पर लिखना रहता है। तो नीचे देखते हैं दोस्तों यहाँ पर आदित्य पद का नाम, किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसे लिखेंगे। उसके बाद अभ्यर्थियों का नाम हिंदी में रहेगा, नीचे में अंग्रेजी में रहेगा अभ्यर्थी का नाम जो आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद पिता या पति के नाम दूसरे नंबर में, तीसरे नंबर में लिंग यहाँ लिखना है, महिला पुरुष ये जो भी है। चौथे नंबर में जन्म तिथि अंकों में लिखना है। उसके बाद नीचे में शब्दों में लिखना है। उसके बाद 1 जनवरी 2025 को अपना आयु लिखना है, कितने वर्ष, कितने माह, कितने दिन चल रहा है उसे यहाँ पर लिखना है। हाई स्कूल सर्टिफिकेट के आधार पर आप लोगों को लिखना है, यानी कि 10वीं के अंक सूची में जो डेट दिया गया है आपका डेट ऑफ बर्थ उसी के आधार पर आप लोगों को लिखना है। उसके बाद यहाँ पर 5वें नंबर में अपना जो है जाति लिखना है और अपना वर्ग लिखना है। उसके बाद 6वें में एड्रेस लिखना है, 7वें भी एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अनिवार्य है। उसके बाद 8वें नंबर माना है, यहाँ पूछा है क्या छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है, तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर आप लोगों को जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं से स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। 10वीं आपने कब पास किया था, डिग्री है या डिप्लोमा, वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद बोर्ड का नाम लिखेंगे, पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत, इस प्रकार से 12वीं, इस प्रकार से स्नातक और कंप्यूटर वगैरह का यहाँ पर विवरण डाल सकते हैं। अनुभव डालेंगे दोस्तों यहाँ पर कार्यालय जो कार्यरत पद का नाम, अच्छा यानी कि यहाँ पर बोला गया नियोक्ता के द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करने के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ कार्यरत पद का नाम लिखना है, संस्था का नाम एवं पूर्ण एड्रेस लिखना है और कब से कब तक कार्य किए थे वो लिखना है। जारीकर्ता का नाम, आपका पद का नाम लिखना है। उसके बाद अनुभव प्रमाण पत्र क्रमांक और दिनांक कब जारी हुआ था वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद एक से अधिक आपके पास अनुभव है तो एक से अधिक अनुभव डाल सकते हैं। उसके बाद 11वें नंबर में आते हैं, विवाहित स्थिति पूछा है, विवाह हुआ है तो विवाहित लिखेंगे, यदि नहीं हुआ है तो अविवाहित लिखेंगे। 12वें नंबर में यदि विवाह हुआ है तो विवाह का तिथि और बच्चों की संख्या, यहाँ पर जीवित बच्चों की संख्या डालना है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ऊपर में आप लोगों को जो सिग्नेचर करना है, नीचे में नाम लिखना है, स्थान अपने गाँव का नाम लिख सकते हैं, दिनांक जिस दिन फॉर्म भरे उस दिन। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपको संलग्न के लिए डॉक्यूमेंट दिया गया है, जैसे कि आपका हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, स्नातक, कंप्यूटर अनुभव, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र और छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्र, ये सभी को आप लोगों को जो है संलग्न करना पड़ेगा दोस्तों। इसके अलावा यदि आप लोग और संलग्न करना चाहते हैं तो यहाँ पर 9वें नंबर डालकर आधार कार्ड वगैरह या रोजगार पंजीयन यहाँ पर डाल सकते हैं।
तो दोस्तों इस प्रकार से भर लेना है। भरने के पश्चात आप लोगों को एक लिफाफा लेना है और जो भी विवरण दिया गया है ऊपर में, वो विवरण को फॉलो करते हुए आप लोगों को अपने जो नज़दीक के डाकघर है वहाँ जाकर स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। तो जो एड्रेस लगा दोस्तों स्पीड पोस्ट के लिए, वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये जो एड्रेस दिया गया है इसी एड्रेस को डालना है आप लोगों को। तो दोस्तों ये जो PDF है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।